नमस्कार, न्यूज़ार्थ मीडिया पर आपका स्वागत है। लंपी रोग को लेकर भयावह स्थिति पैदा हो गई है। ग्रामीण इलाके में अब तक हजारों गायों के लंपी संक्रमण से मौतें हो चुकी हैं। लंपी रोग को लेकर पशुपालकों के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। सरकार इलाज के लिए जो दवाइयां सप्लाई कर रही हैं, उनकी मात्रा काफ़ी कम होने से पूर्ति नहीं हो पाती। लंपी रोग के इलाज के लिए दवाइयां कम पड़ने लगी हैं। ऐसे में अब नौलगढ़ में अनेक भामाशाह मदद के लिए आगे आने लगे हैं। लंपी रोग को लेकर शनिवार को नौलगढ़ ब्लॉक के सभी पशु चिकित्सकों की आपात मीटिंग हुई, जिसमें एसडीएम सुमन सोनन, डीपीएच स्कूल के निदेशक बीएल रणवा, नगरपालिका वाइस चेयरमैन कैलाश चोटिया बतौर अतिथि थे। पशु विभाग के उप निदेशक डॉक्टर राजेश यादव ने आपात मीटिंग में सभी चिकित्सकों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वो सुनिश्चित करें कि लंपी जैसी गंभीर बीमारी को देखते हुए अपना वर्क बढ़ा लें। हर हाल में गौ माता को बचाने के लिए हमें दिन रात काम करना होगा। हर गांव ढाणी में जाकर लोगों को रोग के बारे में समझाएं और जानकारी लेकर उनका तत्काल ट्रीटमेंट करें। उधर भामाशाह बीएल रणवा ने कहा है कि लंपी रोग से हजारों पशुओं की अकाल मौत हो चुकी हैं। आज तक मैंने पशुपालकों को रोते हुए नहीं देखा। हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। हर जगह मृत गायों के ढेर लगे हैं। सरकार के भरोसे सब कुछ संभव नहीं। रणवा ने सरकार से मांग की है कि जिन पशुपालकों के घर में गायों की मौत हुई है, उनको सरकार मुआवजा दें। सरकार की शिथिलता के कारण प्रदेश में हालात गंभीर बने हैं। लंपी रोग से ग्रसित गौवंश के इलाज के लिए बड़ी संख्या में मेडिसिन की ज़रूरत है। ऐसे दौर में जो भी सक्षम हो, उन भामाशाहों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, जिसके चलते लंपी बीमारी से इलाज हो सके। आर्थिक मदद से गौमाता का इलाज हो सके, ये संकट का समय है। एसडीएम ने कहा है कि लंपी रोग घातक है। गायों के मरने की सिलसिला जारी है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहकर काम करे, इसके लिए कर्मचारियों को निर्देश किया जाएगा। इस मौके पर करीब 50 सेंटरों के लिए चिकित्सकों को दवाई के किट वितरित किए गए। रोग में गायों में जो लंपी वायरस की वजह से रोग आ रहा है, उसको मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी अनभिज्ञ नहीं है। हर इंसान को पता है कि अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है गायों की। मैंने मेरे जीवन काल में किसानों को, पशुपालकों को, गोपालकों को इतना लाचार विवश कभी नहीं देखा। कभी भी मैंने इतना विवश नहीं देखा। आज हर आदमी अपनी गाय के पास बैठा है, अपने बच्चों को देखता है या गाय को देखता है और उसकी आंखों में आंसू आए। मैं सुबह घूमने गया था तो मैंने देखा कि मेरे पड़ोस में थी वो गाय। मैं गया तो गाय के ऊपर कपड़ा डाल रखा था, वो गाय खत्म हो गई थी। मैं गया, उसके कंधे पर हाथ रखा, उससे के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। उसने कहा कि भाई साहब, वो दूसरी भी बीमार हो रही है। उसके आंखों में आंसू थे। उसकी औरत घर के अंदर बैठ के सिसक रही थी और उसकी 2 बेटियां थी, वो बाहर बैठी, कभी पापा को देख रही थी, कभी गाय को देख रही थी। ये इतना खतरनाक स्थिति हो गई है, इसके ऊपर हमें इसको सोचना पड़ेगा कि हम कितना बेहतर काम कर सकते हैं और हर सोसाइटी को, हर व्यक्ति को इसके साथ काम करना पड़ेगा। 2 साल कोरोना के गए, किसानों की स्थिति वैसे खराब थी। कुछ किसानों के या पशुपालकों के लोग बाहर थे, वो सारे घर पे आ गए। छोटे मोटे काम थे वो सारे बंद हो गए। उसके बाद में 15 रुपए किलो के हिसाब से चारा बिक रहा है, लेकिन फिर भी कोई सरकार से शिकायत नहीं। सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन सरकार से फिर भी कोई शिकायत नहीं की। अपनी मजबूरी समझो या अपनी उसको आप बेबसी समझो, वो अपना काम चला रहे थे। लेकिन ये लंपी बीमारी ने इन लोगों को ख़त्म कर दिया। आज लोग रो रहे हैं। आज गायों के लिए, जिसको अपन गौ माता कह रहे हैं, उनके लिए तो वो खुद के इनकी फील हो रही है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। आज कल मैं अपने पशुपालन मंत्री, उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि ये वायरस में काफ़ी कंट्रोल आ गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कंट्रोल आ रहा है और शायद आप लोगों को भी लग रहा है कि ऐसा कहाँ से कंट्रोल आ रहा है कि बीमारी कंट्रोल हो गई। आज 70-80% गायें बीमार हैं, काफ़ी गायें मर चुकी हैं। तो अब हम क्या करें इसके लिए? तो हमें 4-5 स्तर पर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, हमारे जो भी भामाशाह हैं, जो भी आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है, वो इसमें आगे आए, सहयोग दें। काफ़ी लोग सहयोग दे रहे हैं, तो मैं उनका सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो और आगे आएँ और आगे लोगों की सेवा करें, इन गायों के लिए फंड उपलब्ध करवाएं। दूसरा, मैं नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने 10 लाख रुपये MLA फंड से इस दवाई की बीमारी के लिए जो दवाइयाँ आ रही हैं, उनके लिए हॉस्पिटल को उपलब्ध नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम हमारे पास में 50 सब सेंटर है, सेंटर और सब सेंटर है, उनमें कम से कम 2-2 लाख रुपए की बीमारी में दवाइयों की भी हमारी आवश्यकता है। यानी आप एट प्रेजेंट हमें 1 करोड़ रुपये इस हॉस्पिटल को चाहिए, जिससे ये दवाइयाँ हर सब सेंटर पे पहुँचे। हमने 2-3 दिन पहले शनि नगर और नवलड़ी में डिस्ट्रीब्यूट दवाई की थी।
तो आपको अचंभा होगा कि आधा घंटे के अंदर सारी दवाई वहां से निकल गई, यानी टोटल दवाई डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि आप कितनी डिमांड हो रही है इन दवाइयों की। तो मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम से कम 1 करोड़ रुपया सरकार से या अपने फंड से तुरंत प्रभाव से जारी करवाएं। दूसरा, मैं डॉक्टर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी ढाणी से एमर की ढाणी तक एक रोड उन्होंने सैंक्शन करवाई है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन मैं ये अभी क्योंकि आवश्यकता हमारे को लंपी बीमारी को कंट्रोल करने की है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा हमारी वो रोड निरस्त करवा दें। वो 50 रुपये हम इस फंड हमारी इस लंबी बीमारी के रोकथाम में लगा दें, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। हमें खुशी होगी कि वो फंड उधर से डाइवर्ट होकर इस साइड में चला जाए। नंबर दूसरा, अभी चुनाव आने वाले हैं, काफ़ी लोग चुनावों की तैयारी भी कर रहे हैं, तो मैं जो सभी उम्मीदवार हैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप जितना पैसा खर्च करोगे एमएलए के चुनाव में या जो आगे जो भी चुनाव आ रहे हैं, उसमें से अगर आप 10-15% पैसा भी इन गायों के बचाव के लिए, लंपी बीमारी के लिए खर्च कर दो या किसानों के साथ मिल जाओ, गौ पालकों के आंसू पूछ दो, तो मुझे लगता है कि आपका काफ़ी हद तक आप लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे, आपके लिए तैयार हो जाएंगे, आपके लिए एक भूमिका तैयार हो जाएगी। तो इसको भी आप पॉजिटिव लेके निश्चित रूप से आप कुछ पैसा वहाँ लगाओ, क्योंकि आदमी वोट क्यों देगा, वो उसको देगा जहाँ उसका मन भरेगा। मन क्यों भरेगा, जब आप उसकी पीड़ा में उसके साथ में खड़े होंगे। तीसरा, मैं नवलगढ़ एसडीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी इस क्षेत्र में आगे आए और इसमें जो सिस्टम चल रहा है उसको लीड करें। कैसे करें कि जो भी ग्राम पंचायत या नगर पालिकाएं, उनको सभी को पाबंद करें कि वो स्पेशल मीटिंग बुलाएं, प्रस्ताव पास करें और उनके थ्रू गवर्नमेंट, कलेक्टर, थ्रू चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव भेजें ताकि मैक्सिमम बजट हमारे पास में आ सके। नंबर दूसरा, मैं मैडम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको वो 1-1 दिन की तनख्वाह पे, क्योंकि जनता के पैसे हैं, 1-1 दिन की पे इस फंड के लिए इकट्ठा करने के लिए मोटिवेट करें कि भाई हमें 1 दिन की पे इस बीमारी को रोकथाम के लिए हमें डॉक्टर्स को देनी है ताकि वो दवाइयाँ दे सकें। रिक्वेस्ट करूँगा कि पटवारी और ग्राम सेवक को पाबंद करें कि वो सर्वे करें, सही सर्वे करें कि एक्चुअली पोजीशन में क्या पोजीशन हो रही है। मैं मैडम को बताना चाहूँगा कि हमारा कोरोना टाइम भीलवाड़ा हमारा नेशनल लेवल पे एक मॉडल हो गया था कि भीलवाड़ा में सबसे बेस्ट काम किया। मैं चाहता हूँ कि नवलगढ़ इस लंपी बीमारी को रोकथाम करने के लिए एक मॉडल का रूप बन जाए, तो निश्चित रूप से लोग बाग ये देखेंगे, हाँ नवलगढ़ में इतना काम हो सकता है कि बाकी क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता। चौथा, मैं जो भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर यादव और इसकी टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, बहुत शानदार काम करें, लेकिन और ज़्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हमें हमारे कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि मैं इस पेशा में आया हूँ तो ये मेरा धर्म है कि मैं रात दिन इनकी सेवा करूँ, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में अगर आप बेहतर काम करते हो तो निश्चित रूप से आप सर्वश्रेष्ठ पोजीशन पर जा सकते हो। जो भी हमारे देवता हुए हैं या जो भी जिसको हम इष्ट मानते हैं, आप ये देखेंगे वो हर मनुष्य पैदा हुआ है और अपने कर्मों से वो देवता बन गया। तो ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो टीम है, ये हमारे लिए देवदूत का काम कर सकती है। तो इनके लिए बेहतर काम करने का विपरीत परिस्थिति है, उसमें शानदार काम करेंगे और ये इनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा आगे बढ़ने के लिए। तीसरा, मैं मीडिया को भी आपके माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी नवलगढ़ छोड़ो, गाँव में जाओ, सही स्थिति गाँव के सही स्थिति आप वीडियो पे डालो, पेपर में प्रिंट करो, लोगों को, सरकार को, प्रशासन को मजबूर करो कि वो हमारी बात सुने लोगों की, क्योंकि आप ही उनकी बात को सही पोजीशन पे पहुंचा सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि आप जाइए और वहां पे काम करें और इसको मैक्सिमम लोगों के सामने लाएं, सही स्थिति को लेकर सामने लाएं। हमें 5 स्तर पर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट, हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इस बीमारी से। नंबर दूसरा, हमें इनको दवाइयाँ उपलब्ध करवानी पड़ेगी। नंबर तीसरा, जो पशु मृत हो गए हैं उनका हमें निस्तारण करना पड़ेगा। चौथा, हम सरकार से अपील करें आपके माध्यम से कि इसको महामारी घोषित करवाएंगे। चौथा, जो पशु खत्म हो गए हैं उन पशुपालकों को पर पशु मुआवजा दिया जाए। अगर हम सारे लोग मिलकर निश्चित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी को बहुत शानदार कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक्स। काफ़ी डिटेल में इस बीमारी के बारे में आप लोगों को बार बार बताया जा चुका है। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आज माननीय एसडीएम साहिबा सुमन जी सोनल ने मीटिंग बुलाई
और उस मीटिंग के अंदर पूरा बीमारी का क्या लेवल है, क्या स्थिति है, उन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई। और साथ में बाबा साहब BL रणवा जी द्वारा 3,51,000 रुपये की जो मेडिसिन दी गई थी, 21,000 रुपये की नवलड़ी और 21,000 रुपये सैनीनगर में तो पहले वितरित की जा चुकी थी। पंपलेट 15,000 2,000 रुपये के वो वितरित किए जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण जो चीज़ थी, बात थी, वो ये कि आज 3 लाख रुपए की मेडिसिन 30 संस्थाओं को 10-10 हज़ार रुपये के हिसाब से हमने भिजवा दी है। इस तरह से हमारी 50 से 50 संस्थाओं को जो राजकीय दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध थी, उसके साथ साथ भामाशाहों की दवाइयाँ भी उपलब्ध हो गई है। भामाशाहों को हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एकदम जानवर बीमार जो हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गए, और ऐसे में हमने पहले से ही सोच रखा था कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे चिकित्सालय के अंदर दवाई खत्म नहीं होनी चाहिए। और उसकी पूर्ति करते हुए हमने तुरंत प्रभाव से सभी हॉस्पिटल्स के स्टोर्स को टॉपअप कर दिया। और पशुपालक भाइयों से निवेदन है कि आप कृपया करके पशु चिकित्सालय, पशु चिकित्सा उपकेंद्र के अंदर स्वयं जाएं। फोन के ऊपर आप विश्वास मत करें, फोन पे आप ज़्यादा वार्तालाप ना करें। स्वयं जा करके सारे लक्षण आप अपने जानवर को बताओ, जानवर कौन सी स्थिति में है। आज की इस मीटिंग के अंदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, पहले 4 दिन अपने को क्या करना है, 4 से 14 दिन क्या करना है, किस तरह से जो सीरियस जानवर होते हैं उनकी छटनी करनी है, किस तरह से ये अलग अलग ब्रीड में अलग अलग तरीके से घातक हो रहा है, इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। तो ये सारी चर्चाएं पूरी की पूरी 50 संस्थाओं की संस्था प्रभारी पधारे और उनको अच्छे से सारी की सारी बातें बताई। रणवा साहब ने बहुत ही डिटेल में सारी की सारी बात बताई कि भामाशाहों का आगे आने का समय है। भामाशाहों का मतलब जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो लोग आगे आए और हमारे पशुपालकों का इस समय देखभाल करने के लिए उनको जो भी संसाधन है उनको जुटाने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि आप कृपया करके किसी ऐसे चक्कर में ना पड़े कि एक आदमी उपलब्ध फोन पर नहीं हो रहा, दूसरा नहीं तीसरा नहीं चौथा, और इस तरह से आप उस एनिमल को, क्योंकि ये जानवर आपका 25 दिन बीमार रहने वाला है, तो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट निर्धारित होना बड़ा जरूरी है। एक व्यक्ति पे विश्वास होना बड़ा जरूरी है, और वो सच्चा व्यक्ति, सच्चा सेवक राजकीय पशु चिकित्सालय में आप जाएं या पशु चिकित्सा उपकेंद्र में जाएं, वो आपकी सही हेल्प करेगा। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।